क्या महारथी कर्ण महान नहीं थे? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो चंद व्यू के लिए कर्ण को बिना मतलब के ही बदनाम करने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम के मूर्ख लोगों को एक्सपोज करेंगे जो चेरी पिकिंग तो करते ही है, साथ में बहुत बड़े अनपढ़ भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इंस्टाग्राम की मूर्ख अनपढ़ लड़की को देखो। पावरफुल सेनापति जिसने अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की थी। जब द्रौपदी ने राजविराट से कंप्लेन की तो भरी सभा में कीचक ने उन्हें मात मारी और राजविराट कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कीचक सिर्फ मत्स्य सेना को कंट्रोल नहीं करता था, वह रानी सुदेशना का भाई भी था। तो सबसे पहले तो लेना देना बताती हूँ, सुनो। कीचक भी सूत पुत्र था। तो तुम बताओ कि अगर सूत होना अपने आप में इतना हेल्पलेसनेस और ऑपरेशन का सिंबल था तो फिर कीचक इतना पावरफुल कैसे बना? क्यों? उसकी मृत्यु के पश्चात पूरा सूत कुल द्रौपदी को जिंदा जलाने तक पहुंच गया था। और तो और व्यास जी के अनुसार कीचक एक सीरियल ऑपरेशन था। पर कर्ण रुको, अब कर्ण पर कर्ण के पिता गरीब व्यक्ति नहीं थे, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के क्लोज फ्रेंड थे। कर्ण को भी पूर्व राजकुमारों की तरह ही शस्त्र शिक्षा मिली। और ये जो बोलती हो कि जब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज प्रिय बना दिया, तब किसी ने सभा में ऑब्जेक्ट किया कि एक सूत पुत्र राजा कैसे बन सकता है? नहीं, पर इंसल्ट तो होती थी ना। महाभारत में भीष्म, द्रोण, इनफैक्ट इवन श्री कृष्ण इसकी इंसल्ट नहीं हुई। तो देखा आप लोगों ने, सबसे पहले तो ये गीता प्रेस से दक्षिण पाठ के श्लोक दिखाती है जिसमें लिखा था कि कीचक एक सूत कुल का था। फिर बोलती है कि वो सूत कुल का होकर भी इतना पावरफुल कैसे था। हालांकि ये जो श्लोक दिखा रही है वो मूल एडिशन के नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके ये श्लोक एक बार के लिए मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि सूत जाति के अंदर भी अमीर और गरीब जैसी कैटेगरियां होती है। कीचक रानी सुदेशना का भाई था, इसलिए वो अमीर कैटेगरी का सूत था, और वही कर्ण गरीबी में पला बड़ा था, इसलिए वो गरीब सूत था। महाभारत या फिर हम ये कभी दावा नहीं करते कि सूत जाति सबसे नीची होती है। महाभारत के अनुसार सूत जाति क्षत्रियों से नीचे होती है और वैश्यों से ऊपर होती है, क्योंकि सूत जाति ब्राह्मण और क्षत्रियों के मेल से उत्पन्न होती है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलन से उत्पन्न होने के कारण वो वर्ण संकर कहलाती है, इसलिए उसकी समाज में इतनी इज्जत नहीं होती। और इसलिए कर्ण गरीब भी था और साथ में वर्ण संकर जाति से माना जाता था। और रही बात कीचक की, तो वो रानी सुदेशना का भाई था और साथ में पावरफुल भी था, इसलिए उसकी समाज में बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो एक महारानी का भाई था। और फिर ये आगे बोलती है कि जब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज फ्री में बना दिया तो वहाँ पर किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? तो पहली बात तो कि अनपढ़ की औलाद, वहाँ पर तूने पढ़ा ही नहीं। वहाँ पर भीम ने कर्ण का कुत्ते के साथ कंपैरिजन किया था जब कर्ण को दुर्योधन ने अंगराज बनाया था। और यहाँ तक कि कृपाचार्य ने भी कर्ण की जाति पर सवाल उठाया था जब वो रंग भूमि में आया था। और रही बात, दुर्योधन ने ऐसे ही कर्ण को अंगराज नहीं बना दिया था, बल्कि वो उसकी धनुर्विद्या को देख के इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसने वहाँ पर कर्ण को अंगराज बनाया था। और रही बात कि अधिरथ धृतराष्ट्र का मित्र था या नहीं, ऐसा मैंने महाभारत में अभी तक कहीं नहीं देखा है, और ये सिर्फ एमी घंटा ही बोलती है। और अगर महाभारत में कहीं पर ऐसा है भी तो वहाँ पर ये कंडीशन देखनी होगी कि उनकी मित्रता कब हुई, क्योंकि अगर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होने के बाद अगर धृतराष्ट्र और अधिरथ मित्र बने होंगे तो ये क्लेम बोगस हो जाएगा। और अगर उससे पहले से मित्र होंगे तो वो रंग भूमि को विरोधाभास कर जाएगा, क्योंकि रंग भूमि के अंदर जब अधिरथ आए थे तब उनके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, मतलब उस टाइम पर उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और जहां तक मुझे लगता है, हालांकि ये मुझे रेफरेंस अभी तक कहीं पर मिला नहीं है, लेकिन अगर ये रेफरेंस होगा भी तो भी ये तब का होगा जब दुर्योधन और कर्ण की मित्रता हो चुकी होगी, उसके बाद अधिरथ और धृतराष्ट्र की मित्रता हो गई होगी। इससे पहले तो मित्रता होना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो अब अगले को देखते हैं। भाई कुछ लोग कर्ण को अपना आइडल मान रहे हैं, क्योंकि उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वो अच्छा दोस्त और महान दानी था। इन शॉर्ट अल्फा मेल था वो। ये अल्फा मेल सिनेमा में बन लिखने बंद पूरे जन्म का राक्षस था वो। क्या राक्षस? हाँ, दंभोदर नाम का राक्षस, जिसने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की और वरदान मांगा सहस्त्र कवच कुंडल। सहस्त्र मतलब 1000? जी हाँ। और साथ में दो शर्त भी कि अगर किसी को कवच तोड़ना है तो 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, और दूसरी कि अगर किसी ने 1000 साल की तपस्या कर दी और कवच तोड़ दिया तो कवच तोड़ते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। भाई साहब, देखो कैसे ही वो 1000 कवच तोड़ पाएगा। भाई अनंत, भाई कथा अनंत। इसीलिए भगवान ने नर और नारायण का रूप दिया। जब नर युद्ध करने जाता तो नारायण 1000 साल की तपस्या करता, और जैसे ही नर कवच को तोड़ता और मृत्यु को प्राप्त होता, नारायण वापस से नर को पुनर्जीवित कर देता। अब नारायण युद्ध करने जाते और नर 1000 साल की तपस्या करते। इस तरह नर और नारायण ने मिलकर 999 कवच तोड़ दिए। और आखिरी बार जब आखिरी कवच तोड़ने की बारी आई तो डरपोक दंभोदर डर के मारे भाग के सूर्यदेव की शरण में चला गया और कर्ण के रूप में अवतार लिया उसी आखिरी बचे कवच कुंडल के साथ। भाई साहब, अब समझे किसने क्यों आए और क्यों अर्जुन के साथ टीम अप किया? क्योंकि वही दोनों इस जन्म में नर और नारायण का रूप है। तो मतलब कर्ण इस जन्म में वही राक्षस है। बिल्कुल, चाहे उसके कर्म देख लो। द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन को उकसाना, 16 साल के बाद राजमंदिर से जीत ना पाने पे 6 लोगों के साथ ग्रुप बना के उसको मारना, जंगल से दुर्योधन को हारता हुआ देखे अपने दोस्त को छोड़ के भाग जाना, कवच कुंडल के एक्सचेंज में 100% स्ट्राइक रेट वाला वासु शक्ति लेना। हालांकि वो अर्जुन को नहीं पाया। भाई ये तो पूरा ही एक्सपोज हो गया। इसीलिए टीवी सिनेमा के अल्फा बीटा गामा वाली वायरल रील्स देख करके अनुभव मत बनो। असली महारत किसी कवच कुंडल या अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र होती है। तो अब आप
लोगों ने देखा कि ये मूर्ख बोलता है कि कर्ण एक दंभोदवा नाम का राक्षस था पूर्व जन्म में। तो देखो, सबसे पहली बात कि दंभोदवा कोई राक्षस नहीं था, बल्कि वो एक धरती पे ही रहने वाला एक राजा था जो अपने बल पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। और इसी घमंड के चलते वो एक दिन नर और नारायण ऋषि से टकरा जाता है, जिसमें उसका नर ऋषि के साथ बहुत टाइम तक युद्ध होता है, लेकिन वो नर ऋषि को हरा नहीं पाता है और लास्ट में उनसे माफी मांग लेता है और वो बाद में वो सुधर जाता है। और इस स्टोरी का उल्लेख आपको महाभारत के उद्योग पर्व के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये मूर्ख लोग पता नहीं कहाँ से नई नई स्टोरी निकाल कर लाते हैं कि दंभोदवा राक्षस था, असुर था, फलाना ढिगड़ा, जबकि वो कोई असुर भी नहीं था और ना ही उसका कोई कर्ण से संबंध था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्टोरी किसी कचरा पुराण की होगी, और महाभारत जो कि एक इतिहास ग्रंथ है, उससे अगर कचरा पुराण विरोधाभास करेगी तो नहीं मानी जाएगी। और महाभारत पुराणों से क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिद्ध किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। और महाभारत के अनुसार कर्ण पूर्णतः सूर्य का अंश था, ना कि किसी असुर वगैरह का। और आगे ये द्रौपदी चिरहरण वाली घटना उठाकर बोलता है कि वहाँ पर कर्ण ने द्रौपदी के वस्त्रहरण करने के लिए दुशासन को फोर्स किया था। हालांकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कर्ण ने फोर्स किया था वगैरह वगैरह, और इसके ऊपर मैं बाद में कोई फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आगे ये बोलता है कि कर्ण ने बहुत सारे योद्धाओं के साथ मिलकर अभिमन्यु को मारा था, जो कि इसका टीवी सीरियल का ज्ञान है और कुछ नहीं। क्योंकि रियलिटी में अभिमन्यु की मौत कैसे हुई थी वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। आगे ये गंधर्व युद्ध वाला पॉइंट उठाता है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में वो जाकर देख सकते हो। और रही बात कवच कुंडल के दान की, तो आदि पर्व के अंदर 2 जगह पर मेंशन है कि कर्ण ने निस्वार्थ रूप से कवच कुंडल का दान दिया था और इंद्र ने खुश होकर कर्ण को वासवी शक्ति दी थी। और बाकी ये बंदा अपनी वीडियो में टीवी सीरियल बहुत करता है, जबकि खुद भी टीवी सीरियल का ही ज्ञान देता है। और द्रौपदी स्वयंवर वाले को एक्सप्लेन करने के लिए बोरी का सहारा लेकर बोलता है कि बोरी में ऐसा नहीं लिखा कि द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र बोला था। तो देखो यार, बोरी में कुछ लिखा है या नहीं, इससे हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने हिसाब से मानते हैं जो मानते हैं। और इसने अपने पूरे अकाउंट पर बहुत सारे कर्ण के ऊपर बोगस क्लेम किए हुए हैं। इसकी ऑलमोस्ट वीडियो में सिर्फ कर्ण के ऊपर बोगस क्लेम है और कुछ नहीं। और मैं फालतू क्लेम्स पर बात करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो चलो यार, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।